कुछ चेहरे हमेशा सूर्यमुखी के फूल सा खिलखिलाते रहते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में पॉजिटिव वाइब्स निकलती रहती हैं। दिल की परतों दर परतों में भले ही दुख की बरखाएं बरसात करती रहती हों, लेकिन चेहरे की आभा और उनका व्यक्तित्व एक सकारात्मकता का माहौल बनाती ही रहती हैं। आज मैं आलोक सिंह गुमशुदा आप सबके चैनल हस्ताक्षर के कलम के सिपाही कार्यक्रम में ऐसी ही कलमकारा की रचनाओं के आलोक के तेज से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। लखनऊ शहर से बिलोंग करने वाली, फिर शादी के बाद देहरादून शिफ्ट होकर पारिवारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपने साहित्यिक प्रेम की लताओं को फैलने की जगह देने की कोशिश करते हुए नित्य अपने पथ पर अग्रसर श्रीमती अमिता सक्सेना जी की रचनाओं के साथ आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। छलकती आँखों को होठों ने मुस्कुरा कर छिपा लिया, अब क्या तुम समझ पाओगे दर्द था या यादों की खुशबू। इन्हीं दर्द और यादों की तलाश करते हुए आज हम सभी उनकी रचनाओं में छुपे मर्म को समझने की कोशिश करेंगे। अमिता जी की कलम सब कुछ बेबाकी से लिख देती है। दुखी समय में हंसगुल्लों की मिठास के छींटों से माहौल को बदलने की कला में महारत। अमिता जी की रचनाएं पर्वत की ऊंची चोटी से प्रभावित नदियों के समान हैं। उनकी छोटी छोटी कविताएं विहारी सत्सई के दोहों के समान हैं। वह लिखती हैं कि मैंने एक कविता लिखी है, सुनोगे क्या? सपनों के रंग भरे हैं उसमें, देखोगे क्या? कुछ प्रेम के पल सजोए हैं, समझोगे क्या? प्रेम के अलग अलग आयामों को अपनी 2 लाइंस वाली कविताओं शेरों के माध्यम से निबंधात्मक व्याख्या कर देने वाली अमिता जी की यही सबसे खास बात है कि वह कम शब्दों में वह सभी कुछ कह देती हैं जो उनको लिखना होता है। इश्क के शहर में हर शख्स बदनाम क्यों है, अश्कों की मय में हर शख्स गुमनाम क्यों है। तो अपने मौन एहसासों के बारे में लिखती हैं कि कुछ मौन एहसास शांत हो गए, बिल्कुल तुम्हारी तरह, हाँ शायद मर गए। अपनी यादों के बक्से को खंगालती हुई वह कहती हैं कि सुनो, ये अपनी यादों की पोटली अपने साथ ले जाओ। मुझे मुस्कुराने की आदत नहीं, मैं पारिजात सी हूँ, अंधकार में ही जीती हूँ। मान लो नियत यही, उजला भाग्य अब नहीं। भीग कर ओस के आंसुओं से खो जाऊंगी यहीं कहीं, तुम अब वापस मत आना, मैं धरा में सो जाऊंगी। प्रेम में कई नई उपमाएं आपको अमिता जी की लेखनी में दिखेंगी। उनकी रचनाओं में, मुक्तकों में, नज़मों में प्रेम के फूलों की महक सुबह की प्रार्थना और अजानों की तरह ताजगी रखती हैं। जैसे जैसे उनकी रचनाओं को पढ़ना शुरू करेंगे आप उनकी लेखनी के दीवाने हो जाएंगे। ब्लैक एंड वाइट सी जिंदगी के रेनबो हो तुम, हर खुशी तुमसे है, हर मुस्कुराहट के रीजन हो तुम। यूँ तो वह हिंदी संस्कृत में परास्नातक हैं, पर शब्दों के चुनाव में वह अंग्रेजी हिंदी का जो मिश्रण करती हैं वह काबिले तारीफ़ है। उनका हिंदी के शब्दों का चुनाव अद्वितीय होता है। अनगिनत सिसकती रातों की खुशनुमा सुगंधित सुबह हो तुम, आंसुओं से भीगी निष्प्राण देह पर लाल दहकते गुलमोहर हो तुम। प्रेम के विस्तार को लेखिका कितनी सादगी से लिखती है, इन्हीं पंक्तियों से लेखिका की परिपक्वता से आप रूबरू हो जाएंगे। तुम सिर्फ प्रेम हो, प्रथम द्वितीय या अंतिम नहीं, तुम्हारे बाद फिर हुआ नहीं। तुम शाश्वत अविस्मरणीय हो, कभी सोचा ही नहीं तुम जैसा, तुम अतुलनीय सिर्फ एक हो। अमिता जी की कल्पनाशीलता अतुलनीय है, उनकी लेखनी में शब्दों का जादू है। उनकी कुछ नई उपमाएं लिए पंक्तियां आपकी नज़र करता हूँ। सपनों के बारे में देखिए जुगनुओं से कुछ सपने, कभी चमकते कभी खो जाते, हाँ कभी बिखरे बिखरे से ये मेरे जुगनू से सपने। तो प्रकृत प्रेम की झलक इन पंक्तियों में महसूस करिए। बेपरवाह सा ओस का चुंबन, जमाने की धूप से बचता हुआ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, करीब बहुत करीब। उनकी रचनाओं में मीरा की तरह अथाह प्रेम की अनुरक्त भी है तो सामाजिक व्यथाओं की पीड़ा भी। प्रकृति प्रेम भी है तो वातावरण में फैल रही विनाशक प्रदूषण के प्रति चिंता भी। संजीदगी भरी कविताएं भी उनके साहित्यिक थैले में आपके इंद्रधनुष की छटा बिखेरती हैं तो व्यंग्य भी आपके लवरेज होठों पर मुस्कुराहट की रोशनी फैलाती हुई सी मिलेगी। सुनिए जी, मैं पत्नी नहीं बनना चाहती, सारी उम्र बस प्रेयसी रहना है, कोई बंधन नहीं चाहती नाम से, तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ। ये जो गुलमोहर देख रहे मुझे बहुत पसंद हैं प्रेम की तरह, जब तुम आओगे यही मिलूंगी, बिल्कुल सुर्ख बिछे फूलों के बीच। तुम मेरे लिए चांदी की पायल लाना,
घुंघरू वाली, मधुर प्रेम से सजी, तुम्हारे हाथों से पहन इठलाती मैं, थिरकूंगी तुम्हारे साथ गुलमोहर के नीचे। सादगी की प्रतिमूर्ति, अनुभवों की आग में पकी, ख्वाबों की उड़ान के हौसलों को जीवित रखने वाली अमिता सक्सेना जी की कलम आने वाले दिनों में साहित्य जगत का एक चमकता तारा होंगी। उनकी साहित्यिक यात्रा नित नई मंजिलों से गुजरती हुई आगे अग्रसर है। अभी तो बीज बोया है प्रेम का, थोड़ा धैर्य रखो, आएगा अंकुर, सींचो तो जरा, पल्लवित हो तुम पास आना, साथ साथ महकेंगे हम, खिलेंगी तब नौ कलियां, मिलन के गीत गुनगुनाएगी हवा। अंत में मैं आलोक सिंह गुमशुदा इस साहित्यकारा अमिता सक्सेना जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि लेखिका की रचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर उनको अपना प्यार व आशीर्वाद दें। मुझे रात पसंद है, रात का अंधेरा अपना लगता, जब भीड़ से मुक्ति मिलती है मैं अंधेरे में खुद से मिलती हूँ, कुछ खोए अधूरे सपने बुनती हूँ, भीगती है अक्सर पलकें अंधेरे में, अंधेरा मेरे दर्द शांत रह सुनता है, हाँ अंधेरा मेरा चिरस्थायी प्रेम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।